हेलो बच्चों। तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आ गया हूँ फिर से एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके। और इन कुछ दिनों में मैं इतना बिजी था कि मैं कोई भी वीडियो बना नहीं पाया। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए जो है ये बना रहा था, तो मैं देखा कि क्लास 4 से लगभग अप्रॉक्स क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे क्यों ना 4, 5, 6 तीनों ही कवर कर देते इस टॉपिक में। इससे क्या होगा, जो छोटे बच्चे होंगे और जो क्लास 6 के जो बड़े बच्चे हैं, सबका जो है टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 चीज़ स्टडी करेंगे। पहला, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। पहला क्या? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा, हाउ टू राइट फ्रैक्शन। तीसरा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और लास्ट, हम फ्रैक्शंस के ऊपर कैलकुलेशन सीखेंगे। मतलब फ्रैक्शन के साथ हम लोग ऑपरेशन करेंगे और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो है सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन को देखते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, फ्रैक्शन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल। सपोज एक पेज है, एक स्क्वायर शेप का पेज है, उसको मैं पूरा बीचों बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मैं जो पार्ट्स को डिवाइड किया हूँ उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैथमेटिक्स के फॉर्म में, उसी को हम लोग फ्रैक्शन में यहाँ पे सीखेंगे। फ्रैक्शन हेल्प्स टू टेल अस हाउ टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, फ्रैक्शन हमें वो सिखाता है। देखो, बोर्ड पर ध्यान से देखना। सपोज ये एक सर्कल, ये एक सर्कल है। इसको मैं अगर पूरा मिडिल से डिवाइड करूं तो ये देखो, दोनों इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गए। दिस इक्वल्स टू दिस। ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि हाफ है ये, ठीक है, बट मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो देखो, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2। 1/2। 1/2 क्यों सर? 1/2 क्यों? देखो, ये जो पूरा ये सर्कल है, ये क्या है? 1। और इसका कितना डिवीजन हम लोग किए हैं? तो 2 डिवीजन, तो 1/2। सपोज मैं इसको इधर से भी डिवाइड करता हूँ, तो अब इसे कितना पार्ट्स है? 1, 2, 3, 4। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। 1/4 मीन्स 4 पार्ट ऑफ 1। एक का 4 हिस्सा, 4 पार्ट ऑफ 1। ठीक है। सपोज इसको मैं और डिवाइड करूँ इधर से, तभी कितना होगा?
1 2 3 4 5 6 7 8। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8। 1/8, 8 पार्ट ऑफ 1, 1/8। एक सर्कल का 8 हिस्सा, 8 पार्ट ऑफ 1। हम लोग जो फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग को समझना पड़ता है कि तो फ्रैक्शन है, ठीक है, बट सर ये जो आप ऊपर जो नंबर लिख रहे हैं और जो नंबर आप नीचे लिख रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनका नाम क्या है? ठीक है, किस चीज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज यहाँ पे 1/2 मैंने 1/2 लिखा, तो जो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। What do you mean by numerator? The upper number of a fraction is known as, is called numerator, and the lower number of a fraction is called denominator. ठीक है, ऊपर वाले नंबर को, अच्छा ये बीच वाले को क्या कहेंगे सर? बीच वाले को हम लोग कहते हैं बाई। सपोज मुझे कोई बोले कि 3/2 लिखो, कितना लिखो? 3/2। मैं कैसे लिखूंगा? 3/2। सपोज मुझे कोई बोले 8/10 लिखो, क्या लिखो? 8/10। मैं कैसे लिखूंगा? 8/10, है ना? अब बताओ, इनमें से इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है? अभी मैं यहाँ पे बता दिया ना, अब तुम लोग यहाँ पे आराम से कर पाओगे। सर ये तो अभी आपने बताया, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है, तो 8 इज न्यूमरेटर, 8 इज न्यूमरेटर एंड 10 इज डिनोमिनेटर, 10 इज डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के मीनिंग में बस हमें इतना ही सीखना पड़ता है कि हम लोग फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में जो अपर नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नीचे का नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बोर्ड पे आप लोग देख ही पा रहे हैं। पहले मैंने लिखा है यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और लास्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इससे ज़्यादा और टाइप्स नहीं होता है, यही है फ्रैक्शन। चाहे आप क्लास 4, 5 या 6 जो भी है आपका क्लास, सेम यही आएगा, आपके बुक में देखिएगा सेम यही है। पहला है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। न्यूमरेटर किसको कहते हैं हम लोग? ऊपर वाले को, है ना? तो जो ऊपर का नंबर होगा 1 होगा, नीचे का कुछ भी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन
जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर्स सेम हो, वो क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। सपोज 3/7, 4/7, 5/7, 9/7, 8/7, 1/7, ये सब लाइक फ्रैक्शंस है। देखिए सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम, इसीलिए क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो जब डिनोमिनेटर, लाइक में क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो अनलाइक में क्या होगा? न्यूमरेटर सेम होगा। तो सपोज यहाँ पे 4/2, 4/5, 4/6, 4/8, 4/9, तो ये सब क्या होता है? ये सब जो होता है ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। क्या है? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, सॉल्व अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरा, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अच्छा, when अच्छा n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना? n इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड d इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ठीक है? ये याद रखेंगे हम लोग। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसे 2/3, 3/5, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो when in any fraction denominator is greater and the numerator is smaller, then we said that this fraction is proper fraction, a proper fraction. Improper इसका एकदम ऑपोजिट होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो फिर वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे न्यूमरेटर बड़ा हो तो 10/5, ठीक है? तो कैंसिल हो तो 1/5 5/1 हो जाएगा। अच्छा 3/1 है ना, या 3/2 या फिर 5/2 है ना। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन स्पेस का कमी हो रहा है, मैं तो इसको मिटा रहा हूँ, नीचे आपको समझाता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद जब हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का समय आएगा, हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेपरेट 1 घंटे का वीडियो है, जिसमें हम लोग सारे टाइप को जो है कवर करें, ठीक है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी फ्रैक्शन के आगे यहाँ पे एक होल नंबर जुड़ जाए तो वो मिक्स फ्रैक्शन है। ये सपोज एक फ्रैक्शन है, ये एक नंबर जुड़ गया, मिक्स फ्रैक्शन। ये सपोज एक फ्रैक्शन है,
इसके आगे 3 जुड़ गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये 5/10 है, इसके आगे 2 जुड़ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग सिंपल करना सीखेंगे। लास्ट में क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जब फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट वैल्यू, सपोज दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, उन दोनों का सिंपलेस्ट वैल्यू सेम हो तो हम लोग कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सपोज 5/2 एंड 5/10 एंड 1/2 आपस में इक्विवेलेंट। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इट बिकम्स अल्टीमेट 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू ईच अदर। सो ये क्या हो गया? दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है टाइप्स कंप्लीट हो गया। टाइप्स के बाद हम लोग अभी थोड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस लिखा हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सबका डिनोमिनेटर सेम है। दूसरे क्वेश्चन में देखो सबका न्यूमरेटर सेम है। तीसरे क्वेश्चन में देखो किसी का ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर हम लोग 3 पे आएंगे। 3 को हम लोग इलाबोरेट करके सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। क्या सेम है? डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ when the denominators will same, then we arrange according to their numerator। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम लोग फ्रैक्शन को न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो when the denominator will be same then we arrange according to their numerator। तो हम लोग न्यूमरेटर के हिसाब से जो अरेंज कर देंगे। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? असेंडिंग, पहले असेंडिंग ज़्यादा देखो। असेंडिंग, अच्छा, A फॉर असेंडिंग और D फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, आप लोग पूरा असेंडिंग लिखिएगा, पूरा डिसेंडिंग लिखिएगा। मैं यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे छोटा। जी, तो असेंडिंग ऑलरेडी अरेंज है। असेंडिंग में ये देखो 2 4 3, 8 वाला देखो 2/3 सबसे स्मॉल 2 है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 4/3, 4/3। इसके बाद क्या आएगा? 7/3। इसके बाद क्या आएगा? 8/3। स्मॉलर टू ग्रेटर, 2 4 7, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग में क्या होगा? ठीक उसका उल्टा, बड़ा से छोटा। 8/3, 7/3, 4/3, 2/3। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग में हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सर, जब न्यूमरेटर सेम होगा तब क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के पहले यहाँ समझाऊंगा। सपोज ये डेयरी मिल्क है। इसको
8 लोगों में बांटना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इतना बड़ा बड़ा पीस हुआ। अब इसको 1/16 लोगों में, मतलब 16 लोगों में जो बांटना है उसको 16 डिवाइड, मतलब 16 पार्ट इसका ये करना पड़ेगा। सेम डायरी मिल्क है, सेम डायरी मिल्क, सेम साइज का डायरी मिल्क है। देखो अब इसको कितना पार्ट डिवाइड करेंगे? 16, कॉज यहाँ पे 16 स्टूडेंट के बीच में इसको है डिवाइड, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप सोचिए और बताइए कि 1/8 करने पे जो पीसेस हुआ है और 1/16 करने पर जो पीस हुआ है, दोनों में बड़ा कौन सा पीस लगा? सर 1/8 वाला पीस बड़ा लगा, 1/8 वाला पीस बड़ा लगा। तो मैं वही समझना चाहता हूँ, जब न्यूमरेटर सेम हो तो फिर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा सबसे स्मॉलेस्ट हो। मीन्स जैसे यहाँ पे 1/8 में 1/16 में कौन बड़ा हुआ? 1/8, छोटा कौन होगा? 1/6। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं सेंडिंग में इसको समझाऊँ क्या होता है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। छोटा कौन सा होगा? सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर वाला। ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर क्या है? 7/9, 7/9 सबसे छोटा है। इसके बाद 7/8, सब इससे थोड़ा, 7/4, 8, 7/3। डिसेंडिंग मतलब बात छोटा, इसका ठीक होगा 7/3, 7/4, 7/8 एंड 7/9। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है, तो मैं इसे एक सेपरेट, मतलब सेपरेटली कराऊंगा इसको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया 7/10, 2/5 एंड 3/2। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर भी अलग है, डिफरेंट है, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो, तुम ही थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर मैं कुछ भी करके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दूँ, क्या कर दूँ? डिनोमिनेटर को सेम कर दूँ, तो क्या ये नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा तो हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के फ्रैक्शंस को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लगाएंगे। क्या एलसीएम? एलसीएम मिलेंगे सर 10, 5, 2। एलसीएम मिलेंगे सर 2 5 जा 10, या 5 तो 5 ऐसे ही आएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एलसीएम कितना आया सर? 10 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, सारे फ्रैक्शंस को ऐसे लिखूँगा। 7/10, 2/5, 3/5। फिर मैं 2 बाई, ठीक है। इसके बाद जो मेरा एलसीएम करके आंसर आया है, ये सबके नीचे। क्यों मैंने नीचे लिखा? क्यों मैं डिनोमिनेटर में लिखा? क्योंकि हमें सबका डिनोमिनेटर्स क्या करना था? सेम करना था, सेम करना था, है ना। डिनोमिनेटर्स क्या करना था? सेम करना था। अच्छा, यहाँ पे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
फिर जब मैं इक्विवेलेंट करवाऊंगा ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम इसको सीखो, अरेंज कर दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबका डिनोमिनेटर्स क्या किया, सेम कर दिया, सेम कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है 10, 10 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर 10 आएगा। 10 1 जा 10, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 7 इंटू 7 बाई 10। अच्छा यहाँ पे क्या है 5, 5 किससे मल्टीप्लाई है 2 से, ऊपर भी सेम नंबर से, तो 2 इंटू 2 4 बाई 10। यहाँ पे क्या है 2, 2 में किससे मल्टीप्लाई आएगा 5, 2 5 जा 10, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, तो 3 इंटू 5, ये आ गया 7 बाई 10, 4 बाई 10, 15 बाई 10। अब क्या हम इसको छोटे से बड़े में मीन्स असेंडिंग में क्या हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 7 बाई 10 क्या हो, 4 बाई 10 क्या होगा, सबसे छोटा, इससे बड़ा क्या होगा 7 बाई 10, इससे बड़ा क्या होगा 15 बाई 10। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था उसको अरेंज किया, बट ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा क्या है क्वेश्चन वाला, हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो 4 बाई 10 किसके इक्वल है 2 बाई 5 के, लेंगे 2 बाई 5 हो गया। 7 बाई 10 किसके इक्वल है 7 बाई 10 के, यहाँ लिखेंगे 7 बाई 10। अच्छा 15 बाई 10 किसके इक्वल है 3 बाई 2, यहाँ लिखेंगे 3 बाई 2, 3 बाई 2, और ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर डिनोमिनेटर सेम करके सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना है, फिर उसका अरेंज करना है, फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ओरिजिनली जिस फ्रैक्शन के लिए लिखा गया था उस ओरिजिनल फ्रैक्शन को उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर देना। क्या करना है, अरेंज कर देना, बस बात खत्म, यही है और कुछ नहीं है ना। तो बच्चों ये था एक इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरेंज करना, तो यहाँ पे सीख लिए, वहाँ पे अरेंज करने का और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे अरेंज करना सीखेंगे। अरेंज का 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे पहला। दूसरा क्या करेंगे सर, दूसरा ऑपरेशन सीखेंगे, मीन्स ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ऑफ का मतलब क्या होता है ना, डिवीजन, ये सब सीख लिए। तीसरा क्या करेंगे सर, तीसरा हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पे अरेंज करना सीख लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सीख लिए और सिंपल करना सीख लिए। ठीक, तो ये 4 चीज अरेंज करना, सॉल्व करना क्वेश्चन को, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्विवेलेंट, ये 4 चीज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग थोड़ा सम्स करेंगे, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, जो 1 आवर, और ये तो बहुत ही छोटा 30 मिनट्स का इंट्रोडक्शन है बस। इसको आज मैं अपलोड कर दूँगा और ये जो हम लोग कल करेंगे, है ना। चलिए बाय बाय। तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और खुश रहिए। चलिए बाय।